मुर्गा और बिल्ली। एक समय की बात है जब मुर्गे बिल्लियों पर राज करते थे। बिल्लियों को पूरे दिन कड़ी मेहनत करना पड़ता था और रात को वे सभी जो कुछ भी इकट्ठा करते थे वह सारे मुर्गों के लिए लाना होता था। मुर्गों के राजा वह सभी भोजन को अपने लिए और अन्य मुर्गों के लिए ले जाता था। मुर्गे चींटियों को खाना बहुत पसंद करते थे। हर एक बिल्ली के गले में एक थैली लटका हुआ था जिसमें वह मुर्गों के लिए चींटियां भरते थे। बिल्लियों को यह करना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने मुर्गे राजा से मुक्ति पाने की इच्छा की ताकि वह आजादी से अपने लिए भोजन इकट्ठा कर सके, लेकिन उन्हें मुर्गों से डर लगता था। मुर्गों ने बिल्लियों को बताया था कि मुर्गों की कंघी आग की बनी हुई है और जो कोई उनके आदेशों का उल्लंघन करेगा उसे उनकी कंघी की आग जला देगी। बिल्लियों ने उन्हें विश्वास किया और इसलिए वे मुर्गों के लिए सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते थे। एक रात एक बिल्ली मौसी के घर की आग बुझ गई थी। उन्होंने अपने बच्चे किट्टी से कहा कि मुर्गे के घर से थोड़ी सी आग ले आए। जब किट्टी ने मुर्गे के घर आग लेने गई, उसने देखा कि मुर्गा गहरे नींद में सो रहा था और उसका पेट चींटियों से भरा हुआ था। किट्टी मुर्गे को जगाने से डर गई, इसलिए वह खाली हाथ घर लौट आई और अपनी माँ को बताई कि वहाँ उसने क्या देखा। बिल्ली मौसी ने कहा, अब जब मुर्गा सो रहा है, थोड़ी सी सूखी टहनी इकट्ठा करो और उन्हें उसकी कंघी के पास रखो। जैसे ही टहनी में आग लग जाएगी, उन्हें घर ले आना। किट्टी ने कुछ सूखी टहनी इकट्ठा की और उन्हें मुर्गे के घर ले गई। वह अब भी सो रहा था। किट्टी हिम्मत करके सूखे टहनियों को मुर्गे की कंघी के पास रख दी, लेकिन यह कोई काम का नहीं था। टहनी में आग नहीं लगी। किट्टी ने फिर से टहनी को मुर्गे की कंघी से रगड़ा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आग में नहीं लगी। किट्टी ने टहनी को मुर्गे की कंघी से फिर रगड़ा, लेकिन यह कोई काम का नहीं था, टहनी में आग नहीं लगी। वो अब बिना आग के घर लौट आई और अपनी माँ को बताया। माँ, मुर्गे की कंघी टहनी को आग नहीं लगा सकती है। बिल्ली मौसी ने जवाब दिया, तुम क्यों कुछ ठीक से नहीं कर सकते? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे मुर्गे की कंघी से आग लगाई जाती है। तो वे मिलकर मुर्गे के घर गए। वह अब भी सो रहा था। बिल्ली मौसी ने टहनी को उसकी कंघी के पास रखने की कोशिश की, लेकिन टहनी में आग नहीं लगी। फिर डर डर के उसने अपने पंजे से मुर्गे की कंघी को धीरे से छुआ। आश्चर्य की बात है, कंघी गर्म नहीं था, बहुत ही ठंडा था और यह सिर्फ लाल रंग का था। बिल्ली मौसी समझ गई कि मुर्गे ने बिल्लियों से कंघी के बारे में झूठ बोला है। वह खुशी खुशी बाहर गई और दूसरी बिल्लियों को मुर्गों के चालबाजी के बारे में बताई। उस दिन के बाद से बिल्लियां मुर्गों के लिए और काम नहीं किए। पहले तो मुर्गों के राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने बिल्लियों को कहा, अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घरों को जला दूंगा। लेकिन बिल्लियों ने कहा, तुम्हारी कंघी में आग नहीं है, यह सिर्फ आग के रंग का है। हमने जब तुम सो रहे थे उसे छुआ था, तुमने हमें झूठ बोला है। जब मुर्गों के राजा को पता चला कि बिल्लियां सच जान चुके हैं, वह भाग गया। अब जब भी मुर्गे बिल्ली को देखते हैं, वे भागते हैं, क्योंकि आज तक उन्हें बिल्लियों से डर है।